नमस्कार, मैं अनुज शंकर। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था। मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। मैसेज आए कि भैया ये जेपीएससी का जो एग्ज़ाम 19 को रखा गया है, तो इसमें क्या करना है नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं, और कोविड पैंडमिक को लेकर भी काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर माहौल रहेगा, कैसे नियम रहेंगे। तो सबसे पहले कि अगर आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया है, प्रिंट कर लिया है, तो उसके में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ें। जैसे मैंने अभी ये 3-4 पेज का जो है मैंने प्रिंट किया, तो लगभग 4 पेज निकला। तो ये मेरे हाथ में है। जब मैं इसे लिया, मैंने राइट टू प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए जिनका ये एडमिट कार्ड है, मैंने यहाँ पे थोड़ा कलर कर दिया, तो ऐसा आपके पास निकलेगा। ये आपका 1, 2, 3 और 4 में निकला। 3 नंबर में कुछ खास नहीं है। तो एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट कर लेंगे, तो आपको फर्स्ट पेज जो रहेगा ऐसा, यहाँ में आपका लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये आपके 13 पॉइंट है, एक नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि इनको सरल शब्दों में मैं आपको समझा दूं, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। एक समस्या है कि झारखंड में हिंदी भाषा या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसे लिखना चाहिए था, कम से कम हिंदी तो लिखना चाहिए था, नहीं लिखा गया है। मेरी सरकार से मांग रहेगा कि कम से कम 2 भाषाओं में आप अंग्रेजी लिख रहे हैं तो हिंदी भी जरूर डालें। फर्स्ट बोलता है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट्स आफ्टर शेड्यूल्ड टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। बोलता है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट के बाद अगर आप परीक्षा भवन में पहुंचते हैं, तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये साफ साफ दिशा निर्देश दे रहा है जेपीएससी। दूसरा बोलता है, तो ये मेरा सलाह रहेगा कि आप जैसे कि इसमें एग्जामिनेशन टाइम 10 बजे है फर्स्ट सिटिंग में, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 है। तो कोशिश कीजिए कि 9:30 से जितना पहले पहुंच सके उतना अच्छा होगा। और घर अगर दूर आपका हो तो आप जल्दी निकलिए कि ट्रैफिक में ना फंसे, गाड़ी खराब ना हो, तो ज़्यादा कोशिश कीजिए पहले निकल जाने का। दूसरा नंबर बोलता है कि candidate has no bring admit card and attendance sheet as per date and sitting mentioned above. Admission will not be granted in the absence of this documents. बोलते हैं कि देखिए, मैंने बताया था ना कि इसमें 3-4 पेज है। तो जो सेकेंड पेज है, तो सेकेंड पेज में आपका फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का अटेंडेंस शीट दिया गया है। ठीक है, मैं इसे आपको नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये इनमें फोटो रोल नंबर सब लिखा हुआ है। तो पेज नंबर जो आपका सेकेंड रहेगा, उसमें आपको 2 एडमिट कार्ड की जैसा ही दिखेगा, वो आपका अटेंडेंस शीट है। तो उसमें एक जगह रहेगा, मैं आपको इस जगह को दिखाता हूं कि इसमें जो सबसे खास है, क्योंकि बाद में आपको काम देगा। एक ये पर्टिकुलर जगह है, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये साइड वाला दिख रहा है आपको, देखिए तो। हाँ, तो इसमें यहाँ लिखा गया है, ऊपर में आपका फोटो रहेगा और नीचे लिखा गया वहाँ पे एप्लिक्स रिसेंट फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, जो 6 महीना के अंदर में जो फोटो आपका रहता है उसको रिसेंट फोटो कहते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप वो पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइए जो आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। और नीचे बोला है कि डू नॉट यूज स्टेपलर और पिन। आपको स्टेपलर यूज नहीं करना, स्टेपल जो करते हैं ना वो यूज नहीं करना और नहीं पिन करना है। तो गम ले जाइएगा, तो गोंद जो आम भाषा में बोलते हैं, तो अच्छा रहेगा। या हो सके आपको वहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा सेंटर पे। इसमें कुछ क्लियर अभी नहीं लिखा गया, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 3 नंबर में बोलता है कि कैंडिडेट are advised to read the instruction carefully given in the cover page or the question booklet and book site of OMR sheet is before attempting the answer. देखिए, जब आपको वहाँ सबसे पहले क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा, OMR शीट मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अकबकाइएगा बिल्कुल नहीं। तो आप अकबका के एक गलती कर दीजिएगा और बाकी आप सारा 100 का 100 क्वेश्चन भी बनाइएगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका वो चेक ही नहीं होगा। तो दिशा निर्देश को आराम से पढ़िएगा और उसी दिशा निर्देश के अनुसार आप भरिएगा। जहां कंफ्यूजन होगा आप हाथ खड़ा कीजिएगा, जो क्लास में रहेंगे टीचर वो आपके पास आएंगे, प्रॉब्लम्स बताइएगा, वो आपको सॉल्व कर देंगे। बहुत हल्ला नहीं कीजिएगा, बस हाथ खड़ा कीजिएगा, वो साइन देख के आपके पास आ जाएंगे। 4 नंबर बोला है कि OMR जो सीट मिलेगा इसमें आपको ब्लॉक के रंगना है।
Answer sheet will be procured electronic as a such in which the answer sheet due to incomplete, incorrect filling of the verb so OMR sheet will be sole responsibility. देखिए इसमें ये साफ साफ बोल रहा है, काफी लंबा लिखा हुआ इंग्लिश में बोल रहा है कि जो OMR sheet होता है, जो परीक्षा का आंसर जिसमें लिखते हैं, तो वो जांच ले जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, मशीन से जांच होता है, कोई वहां व्यक्ति आपका चेक नहीं करेगा। तो जहां भी आपका रोल नंबर में, नेम में कहीं गलती हो जाएगा तो OMR शीट को क्या करता है, वो छांट के फेंक देता है, वो आपका चेक ही नहीं होगा। आपका 97 सही, उसमें 98 सही है, वो अलग की मुद्दा है, लेकिन वो चेक ही नहीं होगा। इसलिए OMR शीट को बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है, ये बात ख्याल रखिएगा। क्योंकि जो लास्ट JPSC हुआ था 6 से पहले JPSC 5th वाला में, उसमें काफ़ी लोग का बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी लोग का छट गया था इसी कारण से, क्योंकि कोई एक माइनर से माइनर गलती हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, बोलता है all other information roll number, registration number and booklet series 80 in words number of both of required must be punished and the respective column of the OMR sheet sheet as the introduction given OMR sheet वही बात बोला गया है कि जो रोल नंबर आपका है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, जहां दिया गया है उसी कॉलम में भरना है, उसी तरह ब्लॉक इन करना है, रखना है, वही काम करना है। 6 नंबर बोलता है कि प्लीज यूज ओनली ब्लू पेन blue point pen to mark use of OMR sheet with the other columns pencil provided। बोला गया है कि मार्क आपको ब्लू पॉइंट बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। जैसे देखिए अधिकांश परीक्षा में क्या होता है, काला पेन यूज करते थे, लेकिन इसमें बोला है कि ब्लू पेन यूज करना है, और वो भी लिंक वाला पेन यूज नहीं करना है आपको, ठीक है, और ना ही पेंसिल यूज करना। अगर ये सख्त निर्देश दिया गया कि मना कीजिएगा तो आपका छाट दिया जाएगा, तो ब्लू पेन ही आप यूज कीजिएगा, ठीक है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करना। 7 नंबर बोलता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन प्रिंटेड इन एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कांटेक्ट JPSC रांची हेल्प नंबर इतना एंड ईमेल इतना। बोलता है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, बोला कि फोटो मेरा क्लियर नहीं है, फोटो है नहीं, सिग्नेचर नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है, तो उसमें नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कीजिए, मेल दिया गया है, इसमें मेल भेजिए, अगर नहीं तो रांची में जा सकते हो, जाइए और ये काम पहले आप करवा लीजिए, ठीक है, ये जरूरी है। 8 नंबर बोलता है आपको यूज ऑफ मोबाइल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एनी प्रिंटेड एंड और हैंड रिटेन मटेरियल्स, बैग, फूड्स आइटम्स, वाटर बॉटल एंड एनी टाइप्स ऑफ आर्म्स एंड स्ट्रिक्टली prohibited in the examination center hall as such candidates advised not carry this examination center। बोलता है कि आर्म्स को हथियार बिल्कुल नहीं लेना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मोबाइल वगैरह नहीं लेना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत कम सामान लेके जाइए, बहुत कम, अपना पहचान पत्र वाले लेके जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी चीज़ आपको लेके नहीं आना मना कि यहाँ तो वहाँ बहुत सारे लड़कियों को देखता हुए लड़के बहुत सारे जो हैं वो पानी का बॉटल लेके जाते हैं, तो वो भी मना किया गया। ये ऐसा हो सकता है, ये फंडामेंटल राइट्स है कि स्वच्छ हवा का और पानी पीने का आपको अधिकार है, तो वो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी व्यवस्था होती है कि आपको मिल जाएगी। ज़्यादा अच्छा होगा पहले की चीज़ों का ख्याल कर लें। देखिए नॉर्मल बोलता है कि एडमिट कार्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द फॉन्ट मिसिंग द फॉल्स ड्यूरिंग द सबमिशन। बहुत लंबा लिखा गया है, मिनिमम बोल रहा है, इसका सरल शब्द में यही मीनिंग है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, आप जो एप्लीकेशन दिए थे, आवेदन दिए थे, भरे थे ऑनलाइन, तो आपके ने जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसी आधार पे आपका एडमिट कार्ड बन के आया। अगर आपका एडमिट कार्ड में या इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये पकड़ा जाता है, तो आपको कमीशन आयोग आपको हमेशा के लिए भी एग्जाम देने से मना कर सकता है, और कम से कम 3 वर्ष के लिए भी मना तो कर ही सकता है, ये उसके पास पावर है। तो जब भी एप्लीकेशन दीजिए, आवेदन दीजिए, किसी भी एग्जाम में ट्रूली दीजिए, सत्य दीजिए, झूठ का उपयोग नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 10 नंबर बोलता है कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग टू रिसेंट कलर फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द देम एंड द एग्जामिनेशन हॉल। बोलता है 2 कलर पासपोर्ट फोटो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है। देखिए ये ज़्यादा अनिवार्य इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने बताया था सेकंड पेज में आपको, जहाँ बोला था डू नॉट स्टैपल और पी, तो वहाँ पे आपको ये लगाने काम देगा। और कहीं भी क्या होता है कि जैसे फोटो अच्छा नहीं आया, सिग्नेचर नहीं आया, तो वहाँ पे ये आपको काम देगा। तो 2 तो आप कम से कम ले जाइए, अगर एक आगे बढ़ा के ले सकते हैं तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और एक और प्रॉब्लम था कि मैंने बताया था, रिसेंट फोटोग्राफ का मतलब होता है लास्ट 6 मंथ में वही करना। जैसे मान लीजिए कि आपने डाला उसमें बहुत दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बहुत बाल हुआ, आप अचानक गंजा हो जाएंगे तो समस्या उत्पन्न होता है। इसलिए अधिकांश चांस कीजिए वही फोटो लेके जाइए जो आपने एडमिट कार्ड में दिया हो या जो प्रेजेंट आप लुक दिख रहे हैं।
12 नंबर बोलता है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू लीव देयर एग्जामिनेशन हॉल बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, कि आप जब परीक्षा में एक बार बैठ जाते हैं तो जब तक परीक्षा समाप्त नहीं होती इसके बीच में आपको उठने की मनाही रहेगी। आपको कोई समस्या है तो पहले आप टीचर को अवगत करा देंगे तो आपके लिए थोड़ा रिलीफ हो सकता है, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी और लिखा हुआ भी है कि आप इसके बीच में परीक्षा छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं। 13 नंबर बोलता है एडमिट कार्ड हैज बीन इशू प्रोविजनली एंड इन नो केस इट विल बी कंसीडर्ड द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, नोट ये महत्वपूर्ण है। इन व्यू ऑफ कोविड-19, जो काफी बच्चों ने मुझे कॉल मैसेज किया, इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक यू मस्ट वेयर फेस मास्क। फेस मास्क देखिए दो होता है, एक होता है मास्क लगाता है, एक होता है फेस मास्क पूरा, तो दो में कोई भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स, ग्लव्स जो लगाते हैं मेडिकल ग्लव्स अगर है तो ठीक है, बोला तो है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आप ले लीजिए। मेंशन सोशल डिस्टेंसिंग, आपको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ये नहीं कि आपको बहुत भीड़ में जाना है, क्योंकि देखिए परीक्षा सरकार ले रही है, आयोग वो अपना गैप बना के ले रही है कि आपको आपके स्वास्थ्य का भी आपकी जान का भी ख्याल में होना चाहिए। एग्जामिनेशन कीप अ स्मॉल बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर फॉर द सेल्फ यूज, छोटा सा हैंड सैनिटाइजर का बॉटल रख सकते हैं उपयोग करने के लिए। also fill the self declaration form and essential submit at the examination hall। बोला है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। देखिए जो 3 नंबर या 4 नंबर आपके पास आया होगा वो कुछ ऐसा आया होगा, मैं दिखा रहा हूँ। 3 नंबर में तो बिल्कुल नहीं आया है, 4 नंबर देखिए ऐसा फॉर्म एडमिट कार्ड में आपको मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो बिल्कुल आप प्रिंट करवा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये वाला देखिए सामने से मैं दिखा रहा हूँ, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वघोषित। इसमें ये आपको बताना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको बतला देता हूं कि इसमें आपको क्या करना है। कि ये आपसे ये पूछ रहा है इस बात को, देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन में बोलता है कि इन इंटरेस्ट ऑफ योर वेलबीइंग दैट एवरीवन इज व्हेन यू डिक्लेयर आई हैव read the advertisement instruction notice related to the examination। बोलता है कि मैंने इसमें हम जो एग्जाम दे रहे हैं अभ्यर्थी, वो बोल रहा है कि हमने जो एडवर्टाइजमेंट था मैंने पढ़ा, इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश को पढ़ा और नोटिस को भी मैंने पढ़ लिया। उसके बाद में कहता हूँ, बोलता है कि आई हैव लिखा हुआ है प्लीज टिक और डू नॉट हैव प्लीज टिक द फॉलोइंग सिम्टम्स इन लास्ट वीक। अगर लास्ट एक वीक में आपको सिम्टम अगर रहा है तो आप सही टिक कीजिए, नहीं रहा है तो आप ब्लड टिक कीजिए। क्या नहीं हमको ये बात नहीं रहा है, आपको ये बताना है, स्वघोषित है। आपको इसमें 4 दिया गया है, फीवर दिया गया है, कफ दिया गया है, रनी नोज दिया गया है, बॉडी दिया गया है कि आपको इसमें रहा है क्या मतलब सर्दी रहा है क्या, खांसी आपका है, बुखार है क्या, या फिर आपको बहुत बदन दर्द है क्या, ये ऑप्शन दिया गया। तो बता देना कि नहीं आपको नहीं हुआ है। 3 नंबर बोलता है आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग द कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मेडिकल क्वारंटाइन। देखिए बोलता है कि आप ये बता रहे हैं कि मुझे मैं किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहा हूं जिसे कोविड हुआ था और मुझे क्वारंटाइन होना आवश्यक है, ऐसा किसी भी गवर्नमेंट ने मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए किसी क्वारंटाइन कोविड हो गया, कोविड क्वारंटाइन में भेज जाएगा, अब उसके पीरियड में जाकर आप जेपीसी एग्जामिनेशन दीजिएगा तो बाकी लोग को भी फैल सकता है ना कोरोना। इसीलिए आपको ये बताना है, अगर आपका ऐसा हुआ है तो आप देने नहीं जाइएगा, साफ सी बात है। 4 नंबर बोलता है आई एम अवेयर दैट जेपीएससी हैज टेकन मेजर एज पर द एडवाइजरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रिलेटेड टू नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजिंग इन द एग्जामिनेशन। बोलता है कि मैं झारखंड सरकार का जो निर्देश है उसका मैं पालन करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करूंगा और हैंड सैनिटाइजिंग करूंगा। 5 नंबर बोलता है कि आई मे बी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजन एक्शन एज applicable for heading any facts of COVID-19 infection related to me and causing health hurts to others। देखिए ये कोविड रिलेटेड है और नीचे आपको 6, 7, 8, 9, 10 जो दिया गया है, कैंडिडेट्स नेम, आपका अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट्स रोल नंबर, आपका क्रमांक, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 19 तारीख को आपका है, 19 सितंबर 2021 को, एग्जामिनेशन सेंटर हॉल, परीक्षा केंद्र जो आपका दिया गया है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। सेल्फ डिक्लेरेशन 2 इसी के नीचे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन 2 आराम से देखिएगा है। इसमें बोलता है कि आई एम आस्क्ड टू फिल दिस सेल्फ डिक्लेरेशन since I do not have Arogya Setu app on my mobile phone. I am certifying that I have not tested positive for the coronavirus or identification of the potential carrier of the COVID-19। इसमें लिखा गया है और नीचे आपका फिर भी 5 दिया कैंडिडेट्स नेम, नाम है आपका अभ्यर्थी का नाम, उसका रोल नंबर,
डेट 19 तारीख को दे रहे हैं आप, एग्जामिनेशन सेंटर आपका जहां दिया हुआ है और साइन कैंडिडेट्स, तो ये आपको करना है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप ये प्रिंट करा जाइएगा, ऐसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन में लेके चले जाएं। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो इसमें बताया गया है जेपीसी का जो नोटिफिकेशन है उसका पालन कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मैं आपके एग्जाम की कामना करता हूँ। और आपके जो मित्र हैं उनको ये शेयर कीजिए आप, वीडियो आपको अच्छा लगे तो। और अच्छा लगे और कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप इससे पूछिए। और भी ऐसे बेसिक अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।